अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। युद्ध जश्न की चीज नहीं है, ये तक हिंदुस्तानी टीवी चैनल नहीं समझते। वे इसमें भी पैसा और जश्न तलाश रहे हैं। माइक वाले रणवीर रणसुरमा देश का और पत्रकारिता दोनों का नुकसान कर रहे हैं। झूठ की चमक, सच के ब्लैकआउट वाली खबरों के इस दौर में तथ्यपरक और विश्वसनीय खबरों के लिए आप पॉलिटिक्स वाला पर भरोसा कर सकते हैं। हम खबरों को देने की जल्दी में नहीं, तसल्ली से मुकम्मल काम करते हैं। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला, आपको अच्छा लगेगा। पूरी खबर देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं आज की खबर पर। भारत के मुख्य धारा के मीडिया ने भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव पर जिस किस्म की खबरें अपने दर्शकों को परोसी है, वो न केवल भारत में दिन भर चर्चाएं और मजाक का विषय रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाते हुए मीडिया में लेख लिखे गए हैं। डॉन में अपने लेख में शाहजेब अहमद ने लिखा है, युद्ध में सबसे पहले सत्य मरता है और भारतीय मीडिया को देखकर लगता है कि वो सिर्फ सत्य की हत्या करने से संतुष्ट नहीं है। पिछले कुछ दिनों में टीवी चैनलों के युद्धोन्मादी एंकरों ने सोशल मीडिया के ट्रोल्स और कथित विशेषज्ञों के साथ मिलकर, बिल्कुल कथित विशेषज्ञों के साथ मिलकर सच्चाई को कुचलने, रौंदने, चीरने, जला देने और उसकी राख को हिंद महासागर में बहा देने तक का काम कर डाला। पिछले 24 घंटों में विशेष रूप से भारतीय सूचना परिदृश्य से जो झूठ और दुष्प्रचार बाहर आया है, वह चौंकाने से लेकर पागलपन की हद तक गया है। एक अलग तरह की जश्न की मदहोशी दिखाता है। गौरतलब है कि टीवी के बड़े नामों बरखा दत्त से लेकर आज तक, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, न्यूज 18 और जी न्यूज ने पिछले 24 घंटों में न केवल भारतीय फौजों को पाकिस्तान के भीतर इस्लामाबाद तक दाखिल करवा दिया, बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से हवा में ही घुटने भी टिकवा दिए। बड़ा ही जोरदार एक दौर पूरे चला। लगातार भारतीय मीडिया की सतही रिपोर्टिंग युद्ध की खबरों के साथ ही सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में छाई रही। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने यहां पर इस तरह की खबरों की फहरिस्त बनाई। इसे जानना बेहद जरूरी है। देखिए 5 फर्जी खबरें जो भारतीय मीडिया ने चलाई और जिनका असर हुआ कि पूरे देश और दुनिया में हमारे मीडिया का मजाक उड़ा। युद्ध को एक जश्न की तरह लेने वाले इस मीडिया की इन 5 फर्जी खबरों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नाम बड़ा होने से, सैटेलाइट चैनल होने से, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे पहले जैसे मुद्दे, जैसे स्लोगन से मीडिया नहीं बनता है। खासकर जब युद्ध हो तो इस तरह के जश्न नहीं मनाए जाते। हमारे पत्रकार ये कब जानेंगे? अब जान लेते हैं वो 5 झूठ जिनसे आप समझेंगे इस पूरी बात को। नंबर 1, पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर की गिरफ्तारी की खबर। जी न्यूज, एबीपी और अन्य चैनलों ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा किया गया कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया सेना अध्यक्ष बनाया जा सकता है। टाइम्स नाउ ने ट्वीट भी किया और कहा कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, लेकिन किसी भी सोर्स या सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। यह पूरी तरह अफवाह थी। क्या पता कहां से इस तरह की जानकारियां न्यूज रूम में बैठे एंकर लेकर आते हैं और बिल्कुल माइक को एक योद्धा की तरह, तोप की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जान लेते हैं दूसरा झूठ, दूसरी फेक न्यूज। कराची पोर्ट पर हमला और विनाश की खबरें। कई चैनलों ने कहा कि भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। एबीपी आनंदा ने तो इसमें एक पुराना अमेरिकी विमान दुर्घटना का वीडियो दिखाया और कहा कि यह आईएनएस विक्रांत की कार्रवाई का परिणाम है। इंडिया टुडे,
एनडीटीवी, रिपब्लिक बांग्ला जैसे चैनलों ने भी इसे प्रमुखता से दिखाया। किसी भी आधिकारिक या स्वतंत्र स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं हुई। अब आप देखिए कि जब एक चैनल कुछ ऐसा दिखाता है तो बाकी न्यूज रूम में भगदड़ मचती है कि हमारे यहां क्यों नहीं, और इस भगदड़ में सब उसका पीछा करते हैं बिना ये जाने कि खबर का सोर्स क्या है, बिना कोई पुष्टि किए। एक बात बड़ी तेजी से आती है सामने कि फला चैनल चला रहा है तो खबर होगी ही, झूठ कैसे हो सकती है, हम भी चला देते हैं। सब चला रहे हैं, इसका मतलब खबर सही है, ये कतई नहीं होता। ये इस बात पे साबित होता है। अब हम आते हैं तीसरे फेक न्यूज और झूठ पर, जो भारतीय न्यूज चैनल्स में जोर शोर से प्रसारित किया गया। ये था राजौरी में आत्मघाती हमला, जो हमला कभी हुआ ही नहीं। कहां से ये इस तरह के हमले की जानकारियां लाते हैं, ये तो ये खुद ही जाने। आज तक की एंकर श्वेता सिंह, जो पहले नोट में चिप लगवा चुकी है, और अंजना ओम कश्यप ने दावा किया कि राजौरी में भारतीय सेना पर फिदायीन हमला हुआ। यह दावा बिना किसी सोर्स के किया गया, जो एक माहौल बनाया हुआ है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। इनके सूत्र कौन होते हैं यही जाने, या इनके कोई अलग से सैटेलाइट हैं जिनसे इनको जानकारी मिलती है, जो भारत सरकार और सेना के पास भी नहीं होती। बाद में सेना ने ANI को बताया कि यह खबर पूरी तरह झूठी थी। अब आप देखिए, फिदायीन हमला हो जाना भी एक खबर बन जाता है, जो हमला हुआ ही नहीं। कैसे रच लेते हैं इस तरह के झूठ, कैसे बना लेते हैं इस तरह के फर्जी नैरेटिव, जो पूरे देश के लिए खतरनाक हैं। अब जान लेते हैं भारतीय न्यूज चैनलों का चौथा झूठ या चौथी फेक न्यूज। पाकिस्तानी शहरों के विनाश और प्रधानमंत्री के छिपने की खबर। न्यूज लाइव असम और अन्य क्षेत्रीय चैनलों ने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान के 12 शहर नष्ट कर दिए और PM शहबाज शरीफ बंकर में छिपे हुए हैं। जी न्यूज और टाइम्स नाउ नव भारत ने कहा कि इस्लामाबाद पर भी भारत ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। NDTV ने भी कुछ समय के लिए दावा किया कि पाकिस्तानी टैंक राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में ये पोस्ट हटा ली गई। अब जानते हैं पांचवा झूठ, पांचवी फेक न्यूज। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान गिराए गए और एक पायलट पकड़ा गया। यह खबर भी बहुत तेजी से चली। यह खबर पूरी तरह झूठी निकली। कई चैनलों ने कहा कि भारत ने 2 JF-17 और एक F-16 विमान गिरा दिए। डेक्कन क्रॉनिकल ने एक AI से बना हुआ फर्जी वीडियो ट्वीट किया, जिसमें एक पाक जनरल यह स्वीकार करता है कि हमारे 2 विमान गिर गए। इंडिया टुडे और रिपब्लिक ने भी दावा किया कि एक पाकिस्तानी पायलट को जम्मू कश्मीर के अखनूर में पकड़ा गया है। 13 घंटे बाद भी सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री ने इन सभी दावों को पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत बताया। तो देखिए आप किस तरह से भारतीय न्यूज मीडिया ने इस युद्ध के दौर को भी एक जश्न बना लिया है। वे रात दिन उसके नगाड़े पीट रहे हैं और जश्न बना रहे हैं सबसे आगे होने का। लेकिन आप इन पर भरोसा मत करिए, ये देश के लिए और आपके लिए, सबके लिए नुकसानदायक है, देश के लिए बर्बाद करने वाली है इस तरह की खबरें। आप हमारा चैनल देखते रहिए, हम इसी तरह की विश्वसनीय खबरें आपको देते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।